हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनोलॉजी क्लासेस। और CSIR लेक्चर सीरीज़ पे आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन सिर्फ सेल बायोलॉजी में नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस तरह से CSIR लेक्चर सीरीज़ में जो एक क्वेश्चन आज हमने चूज़ किया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन किस तरह से लगते हैं या फिर उसकी एम्बेडिंग कैसी होती है, उसको हम लोग एक हाइड्रोपैथी प्लॉट के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से उसका हेड एंड टू टेल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसके बारे में एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्वेश्चन हमने चूज़ किया है। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और आई होप कि इस तरह क्वेश्चंस आगे भी आ सकते हैं। ये ग्राफ बस इसको हमेशा मॉडिफाई कर देंगे CSIR। अगर इस क्वेश्चन में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि पहले एक ये लिखा हुआ हाइड्रोपैथी प्लॉट, दूसरा पूछा है यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स को प्रेडिक्ट करना है, और यहाँ एक प्रोटीन का नाम लिख दिया है ग्लाइकोफोरिन। खैर इस प्रोटीन से हमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इस प्रोटीन का नाम चेंज हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन ऑफ प्रोटीन कैसे प्रेजेंट रहेंगे। जैसा अगर देखें हम लोग एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हम सब, तो कुछ इस तरह का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर्स, एक कार्टून स्ट्रक्चर या कार्टून डायग्राम हम ऐसा बना सकते हैं। इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें कि ये बाहर में H2 वाटर प्रेजेंट होगा, अंदर में H2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, वाटर कौन सा होता है? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो हेड्स क्या है? हेड्स भी आर ऑल्सो पोलर स्ट्रक्चर, और ये सारे वाटर को फेस करते हैं। इसके बाद जो बीच में जो प्रेजेंट होते हैं बाइलेयर के स्ट्रक्चर्स के बीच में, दोज आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये जो सारा रीजन आपको दिख रहा है, टेल्स जो है, दीज टेल्स आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो बहुत ही कॉमनली फैटी एसिड्स जो स्ट्रक्चर होता है वहीं हम लोग को मिलेगा। सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो जो भी प्रोटीन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेड होगा, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, उसको हम लोग कुछ इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पास कोई प्रोटीन का बाहर का पोर्शन है, बीच में ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गया और ये उसका साइटोसोलिक डोमेन। तो अगर एक सेल के अंदर है उसे हम लोग कहते हैं साइटोसोलिक डोमेन ऑफ प्रोटीन। जो बाहर में प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है कि प्रेडिक्ट करना है कि कितने ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो है बहुत बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोटीन अगर इस तरह से क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को, तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइम्स ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे 5 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स है। ओके, सो रिटर्निंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है वो किस में प्रेजेंट है? वो ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो कि फैटी एसिड से बने हुए हैं, तो ये सारा इनका नेचर क्या है? ये सारे हैं हाइड्रोफोबिक, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर। ठीक है, ये सारे नॉन पोलर होते हैं और सारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड या फिर हाइड्रोफोबिक नेचर होता है इसका। तो जो भी प्रोटीन्स यहाँ बीच में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटीन्स कैसे होने चाहिए? हमारे पास हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स होने चाहिए। चलिए एक और हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं इसको। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का रीजन है और ऊपर में से कोई प्रोटीन अगर ऐसे आ रहा है, तो बीच में जो भी डोमेन रहेगा, यहाँ पे जितने भी अमाइनो एसिड्स है, ऑल अमाइनो एसिड, नॉट ऑल बट मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स शुड बी हाइड्रोफोबिक, मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक।
ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जो वाटर से डरता है, वाटर रिपेलिंग, हाइड्रोफोबिया। क्यों? क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर अंदर में फैटी एसिड प्रेजेंट है, दोज आर हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। तो अभी दोबारा से हम लोग इस ग्राफ में आ जाते हैं। ये ग्राफ कैसा है, बड़ा ध्यान से देखिए, बहुत मज़ेदार ग्राफ है। इस ग्राफ में देखिए हमारे पास एक सेंटर में लाइन है, इसमें 0 लिखा हुआ है, ठीक है। 0 के ऊपर पॉजिटिव में हम लोग के पास हाइड्रोपैथी इंडेक्स के वैल्यू है, और इंडेक्स की वैल्यू नीचे नेगेटिव है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव में वैल्यूज़ जा रही है, दोज अमाइनो एसिड्स आर हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होंगे, और जो भी पॉजिटिव की ओर जा रहा है वो सारे होंगे हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा एम्बेड करेंगे, मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कौन से अमाइनो एसिड आएंगे, वो सारे आएंगे हमारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड वाले ही आएंगे। अब इसको प्लॉट कैसे किया गया है? अब प्लॉटिंग का तरीका इनका बहुत मज़ेदार है। जो शुरुआत में जो यहाँ पास स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पास होता है एन टर्मिनल ऑफ प्रोटीन। तो मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और ये प्लॉट में ड्रॉ करते जाएगा। तो ये जितना नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ, उतना ज़्यादा हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग अमाइनो एसिड होंगे, और जितना ऊपर जा रहा है उतना ज़्यादा ये हाइड्रोफोबिक या वाटर फियरिंग अमाइनो एसिड होंगे। तो इस ग्राफ में हम लोग देखें तो टोटल कितने पीक्स बन रहे हैं हाइड्रोफोबिक के साइड या फिर प्लस साइड में? तो यहाँ पे जो येलो शेडेड रीजन है, यहाँ पे केवल एक ही बन रहा है पीक, ठीक है। ओनली वन रीजन यहाँ पे है, केवल एक रीजन है जो कि शेडेड रीजन दिख रहा है, येलो शेडेड रीजन। तो मतलब क्या है कि जितना लंबा प्रोटीन है, अगर ये इतना लंबा प्रोटीन है, यहाँ एन और सी टर्मिनल बोले, तो बीच में से बोल सकते हैं कि इतना बड़ा रीजन जो है वो हमारा हाइड्रोफोबिक है, ओके। तो ये ही बीच में जो शेडेड रीजन है, जहाँ मैक्सिमम अमाइनो एसिड हमारे हाइड्रोफोबिक रहेंगे, याद रखिएगा, नॉट ऑल अमाइनो एसिड बट मैक्सिमम अमाइनो एसिड या हाइड्रोफोबिक रहेंगे, और यही रीजन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रहेगा। और यही रीजन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक रीजन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक रीजन है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रीजन, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कितने हैं यहाँ पे? एक, 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बट अगर मान लीजिए कि कभी आपसे कोई क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए जिसमें अगर आपको हाइड्रोपैथी प्लॉट है, अगर ऐसा पे प्लॉट करूँ तो यहाँ पे ऐसा एक पीक आया, ठीक है, और ये 2 पीक आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स होंगे? यहाँ पे 2 पीक्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बनाए प्रोटीन को, तो इसके पास 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, एक हो गया ऐसा दिखेगा और दूसरा ऐसा दिखेगा, ओके। तो ये इस तरह से हम लोग बहुत ही ईजिली इन ग्राफ को देख के बेट कर सकते हैं कि कितने ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स या फिर कितनी टाइम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ओके। ओके, साइनिंग ऑफ ब्रेनोलॉजी क्लासेस।